अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछला हफ़्ता हमने मिस कर दिया, आपको पता है वो इमरजेंसी सिचुएशंस। बट पिछले हफ़्ते एक चेंज आई 3 अप्रैल को, वो वीनस ने अपना हाउस बदला है एंड वीनस आपके यहाँ 9th हाउस में था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा था और अब वो 10th हाउस में जा चुका है 3 अप्रैल के बाद। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-22 दिन रहेगा आपके लिए 10th हाउस में भी ये काफ़ी प्रोडक्टिव है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन के ज़्यादातर एडवांटेज मिल नहीं रहे क्योंकि 10th हाउस जो एक एरिया है वो कैरियर एरिया है और इस वक्त जो एमरजेंसी सिचुएशन है उसमें ज़्यादातर जो ज़रिया माश के सोर्सेज हैं वो डंप हुए हुए हैं, रुके हुए हैं। लेकिन वीनस वहाँ पर जितना भी पॉजिटिव है वो अपनी पॉजिटिविटी एक फ्यूल की शक्ल में आपकी नेचर को दे देगा एंड देन आप उससे एडवांटेजेस, जब हालात ठीक होंगे तब उससे एडवांटेजेस ले सकेंगे। ये हफ़्ता 5 तारीख से 5 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगा और इस हफ़्ते 2 बड़ी चेंजेस हैं, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तफसील बयान करता हूँ। इस हफ़्ते एक तो फुल मून है, पूरा चांद एस्ट्रोलॉजिकली हमेशा ही एक बड़ा इवेंट रहा है। ये पूरा चांद हर महीने होता है और जब पूरा होता है तो मैक्सिमम फ्यूल देता है। पूरा महीना भी फ्यूल देता रहता है, लेकिन इस जो फुल मून वाला बिहेव है ये पूरा महीना नहीं करता। ये पूरे महीने में सिर्फ 2.25 दिन के लिए फुल होता है एंड देन फिर घटना शुरू हो जाता है। पहले बढ़ता रहता है, फिर पूरा होता है, पूरा सस्टेन करता है 2.25 दिन के लिए एंड फिर घटना शुरू होता है। सो जिस हाउस में पूरा चांद हो वो उस महीने के लिए ताकतवर 3 हाउस होता है। और वर्गोज आपके यहाँ ये 2nd हाउस में था। यू नो द हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, द हाउस ऑफ पावरफुल सपोर्ट फॉर योर कैरियर, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर मटीरियल साइड। बट इस महीने के पूरे चांद में कुछ खासियत है, ये जनरल लॉजिक नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली 2nd हाउस में पूरे चांद होने की वजह से आपको एक जज्बात का बूस्टर मिलना था, आपको जज्बाती कैफियत में इस्तेहकाम मिलना था, उकताहट का ख़ात्मा होना था, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ तो इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आपके अंदर बड़ा पैशन हो, आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग प्लान्स हों, आपका काम करने को बहुत दिल कर रहा हो, लेकिन मार्केटें तो सारी बंद हैं, सिचुएशन तो सारी डंप हुई है, तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें एक फ्यूल की तरह, एक रिज़र्व की तरह आपके पास मौजूद रहेंगी और जब हालात सेट होंगे, जब ग्राउंड रियलिटीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, तब ये रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बनती है वो मैं बयान करता हूँ। इंटरनल एबिलिटीज़ आपकी ज़ाती नौयत की वर्थ जो है, जिसमें सलाहियतें हैं, इरादे हैं, आपके कर गुज़रने का जज्बा है, ये सब चीज़ें प्लस एक्सटर्नल सपोर्ट, इस एक्सटर्नल रिसोर्सेज जिसमें आपके वसाइल हैं, लोगों का आपकी तरफ माइल होना है, बहुत सारी चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो बिग रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं। सो वो जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो इस वक्त मुयस्सर नहीं है। इंटरनल एबिलिटीज़ बहरहाल वीनस के इवज़, फुल मून के इवज़ आपको मुयस्सर है, बट जब ये सिचुएशन ग्राउंड की आपको सपोर्ट करने लगेगी तो फिर ये रिवॉर्ड में, रिस्पेक्ट में, मटेरियल एडवांटेजेस में बदलना शुरू होंगी, लेकिन इसमें लॉस कोई नहीं है, आपके लिए फ़ायदा। अब दूसरी खबर जो इसी फुल मून से रिलेटेड है उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है कि ये पूरा चांद है, ये एक मजहबी इवेंट भी है, क्योंकि शोबान के महीने का जब पूरा चांद होता है तो वो शब बरात कहलाती है एंड शब बरात की एक अलग पूरी फजीलत है। उस फजीलत में इस दफ़ा कुछ खसूसियत है, वो ये है कि इस दफ़ा आप बहुत मसरूफ़ नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें फुर्सत में हैं, आप घरों में हैं, सिचुएशन एमरजेंसी की है एंड ये किसी एक इलाके का अलमिया नहीं है, पूरी ही दुनिया में ऐसी ही सिचुएशन है। तो अब आप ये गिला तो नहीं कर सकते कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आप ये गिला भी नहीं कर सकते कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। यू नो चीज़ें अभी आप कर सकते हैं या आपके पास करने को अभी टाइम है, अगर 9 तारीख तक ये इमरजेंसी सिचुएशंस चलती हैं तो। दूसरा आपको मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता था कि स्पिरिचुअल इवेंट्स हमेशा
एक बिग रिवॉर्ड की शक्ल में हमारे लिए खैर और बरकत लाते हैं। तो उस बरकत को इस दफ़ा मिस करना इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में अच्छी खासी बेवकूफ़ी होगी, तो मिस मत करिएगा। एंड तीसरी तरफ जो मैं इस फुल मून नाइट की वजह से तवज्जो दिलाना चाहता था, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस वबाई मर्ज़ की डर और गम की वजह से हम लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, इसकी तो अभी कोई दवा दरियाफ़्त नहीं हुई। तो चलो ये तो एक अलग मैटर हो गया, बट मेरा एज अ मुस्लिम, एज अ स्पिरिचुअल तालिब इल्म मानना यह है कि जिन दुआओं को, जिन मेडिसिन्स को दरियाफ़्त कर लिया गया है, तब भी मुझे लगता है कि शिफा रब की ही तरफ से आती है, उन दुआओं की तरफ से नहीं आती। लिहाजा शिफा तो रब से ही मांगना थी। हम लोग ज़रा किसी और तरफ को निकल गए। तो ये जहन में रखिएगा कि उस वक़्त वबाई अमराज से महफूज रहने की दुआ ज़रूर करिएगा। अब आते हैं दूसरी चेंज की तरफ, दैट इज़ मरकरी। मरकरी 11 अप्रैल को, हफ्ते के आखिरी दिन, आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ योर कुव्वत हाफ़ज़ा, मरकरी इज़ योर एजुकेशन। इसमें से कुछ चीज़ें तो आप कर पाएंगे और कुछ आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लें कि आप एजुकेशनल सरगर्मियों में कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन बाहर एग्ज़ाम्स हो ही नहीं रहे, तो आपकी वो जो एफ़र्ट्स हैं वो दबी रहेंगी। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की एक बात बताता हूँ जो मैंने 17 साल में सीखी है। ह्यूमन नेचर में जब अच्छे इवेंट्स आते हैं, लाइक वीनस, मरकरी, सन, और आप उसे परफॉर्म ना करें, तब भी वो अपना वो फ्यूल आपको दे जाते हैं, जिसको जब भी आप यूज़ करेंगे वो आपके काम ज़रूर आएगा। सो किसी भी फ्यूल के लिए हमारे यहाँ ट्रैश नहीं होता, डस्टबिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर, आपको आपकी एज से मैच्योरिटी मिलती जा रही है, लेकिन आप एक बंद कमरे में हैं। एज मैच्योर करती जा रही है, आपको ज़्यादा सोचने का मौका दे रही है, ज़्यादा फ़िक्र दे रही है, ज़्यादा चीज़ों को समझने का मौका दे रही है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन वो आए जा रहा है आपके पास, जब भी आप यूज़ करेंगे वो आपको रिवॉर्ड में बदल देगा। एंड इसी तरह अदरवाइज चीज़ें लाइक योर इमोशंस, रोमांटिक, आपकी मजहबी इक़दामात, आपको नॉलेज सारी मिली जा रही हो मज़हब की, मजहबी इवेंट्स की, बट आप परफॉर्म जैसे ही करेंगे वो रिवॉर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये मरकरी आपको वो मैच्योरिटी, वो कम्युनिकेशन, मेडिकल इम्पैक्ट्स, वो सोशल इंटरेक्शंस देगा जिसकी वजह से आप अपनी तालीमी सरगर्मियों में कामयाब हो पाएंगे। 8वें घर में ये बहुत पॉजिटिव नहीं होता, बट आपके पास एक ब्लेसिंग है कि 8th हाउस में सन भी मौजूद है। अगर किसी हाउस में सन मौजूद हो तो वहाँ के नेगेटिव प्लैनेट भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो अगर मरकरी 8th हाउस में ज़रा कमज़ोर भी था, तब भी वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि मरकरी की कम्युनिकेशन का फैक्टर जैसे मीटिंग्स की सूरत में था, इंट्रैक्शंस की सूरत में था, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ें तो अभी बंद हैं। तो जदीद टाइप ऑफ इंटरेक्शन लाइक मी, जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ आपसे इन कैमरा विद द गैजेट्स, आप ये कर सकते हैं। और ये जदीद तरीके हैं मरकरी के ही कम्युनिकेशन के। तो ये अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है अपने इस तरह के किसी लेवल का, कोई मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ करना चाह रहा है तो की जा सकती हैं और उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ या अदरवाइज़ कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन हो लेकिन डायरेक्टली ना हो, वो सब आप कर सकते हैं। मुकदमेबाजी से छुटकारे के लिए भी कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं सन एंड मरकरी के 8th हाउस में होने की वजह से। डॉक्यूमेंटेशन की उलझन भी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एंड ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का कुछ फैक्टर भी ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके लिए बाद में मुफीद साबित होगा। लव लाइफ में भी काफ़ी इस्तेहकाम है, प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप इतने अच्छे प्लानिटरी सेटअप को अक्लमंदी से यूज़ करेंगे। ना सिर्फ प्लानिटरी सेटअप को अक्लमंदी से यूज़ करेंगे, बल्कि शब बरात के स्पिरिचुअल इवेंट को भी अक्लमंदी से यूज़ करेंगे। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, ये आपके टाइम को आपके लिए फेवरेबल बनाएगा।
استغفار کرنا، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھنا آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا۔ پھر آیت کریمہ کو بھی کثرت سے پڑھنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ تینوں قسمیں جو چاہے استغفار کی ہوں، چاہے آیت کریمہ کی ہوں، چاہے سورہ شمس کی ہوں، یا پھر ادروائز آپ اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کوئی بھی میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو آپ کا آزمودہ ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے رب کی توجہ، رب تو توجہ ہر وقت ہی دیے ہوتے ہیں، مطلب آپ احسن طریقے سے کر پائیں تو وہ ضرور اختیار کریے۔ یہ سب اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے ہی طریقے ہیں۔ اینڈ یہ بات مت بھولیے گا کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کی ہی یاد میں ہے۔ میں نے بہت سارے فرصت میں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی کو اور انٹرنیٹ کو سرچ کرتے ہوئے دیکھا۔ بس اپنے تجربے کی ایک بات بول کر پھر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو انٹرنیٹ پر انٹرٹینمنٹس ہیں یہ دائمی نہیں ہیں، یہ آپ کو کچھ لمحے کے لیے خوش رکھتی ہیں، پھر آپ اداس ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ ڈھونڈیں گے۔ ادھر جو وعدے کیے جائیں گے وہ بھی سچے نہیں ہیں، جو خوشیاں آپ کو دکھائی جائیں گی وہ بھی سچی نہیں، سب فلمائی گئی ہوتی ہیں۔ لیکن جو رب آپ سے وعدے کرتا ہے دلوں کے اطمینان کے، آخرت کے، لوگوں کی ہیلپ کرنے سے جو آپ کو ایڈوانٹیجز ملیں گے وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، اور وہ حقیقی ہیں، دائمی ہیں، لمبے چلیں گے۔ اس لیے اپنی ساری خوشیاں انٹرنیٹ پر اور الیکٹرانک میڈیا پہ مت ڈھونڈیے، کچھ روحانیت کی طرف بھی آپ کو آنا چاہیے، اور اس وقت تو اشد ضرورت ہے۔ مسجدوں میں نمازیں رکی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی عبادت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور مجھے یاد آ گیا، 15 شعبان، جب 14 اور 15 شعبان ہوگی، 9 تاریخ کو، 9 اپریل کو، تو اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ اینڈ رمضان میں جو ایوریج یا متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہیں بہت ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی، اور اس دفعہ تو کاروبار بھی بند ہے، تو اس دفعہ آپ کو اپنے دل کھولنے پڑیں گے۔ سخاوت دکھانے کا یہی صحیح ٹائم ہے۔ اتنی ایمرجنسی میں نے اپنی ایج میں کبھی نہیں دیکھی۔ حالات تھوڑے الجھے ہوئے ہیں، ضرور کنسیڈر کریے گا۔ رمضان میں تو سبھی کو اپنے معاشی حالات میں استحکام لانے کی ضرورت پڑتی۔ عید کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو خوشیوں کا ایک الگ پہلو ہے، لیکن کوئی غریب اپنی مفلسی کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے گا تو پوچھ ہم سے بھی ہوگی۔ بہرحال میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیے، آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، میں ایک سیدھا سادہ سا اسٹرالوجر ہوں اپنے طور پر۔ میں نے جو کچھ دیکھا، ریسرچ کری، وہ آپ تک پہنچا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ ان سب باتوں کو اپریشیٹ کریں گے۔ میں نے رسک لیا، اپنی ٹیم کو بلایا، تمام میڈیکل پریکاشنز لیے، لیکن آپ تک کیلنڈر کی انفارمیشن پہنچانا ضروری تھی۔ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے پیاروں کے لیے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں تو ہمیں، ہماری فیملیز کو اور ہماری ٹیم کی فیملیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری فیملیز کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے، اس وائرس سے محفوظ فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد